Hello students, welcome to Oxford online classes. I am once again before you to teach you about English. Today we will discuss about a grammatical chapter according to your syllabus. Passive voice. Students, this chapter passive voice is another name to tell us how an object behave in a sentence to make the subject useless. Okay? एक ऑब्जेक्ट किस प्रकार एक सब्जेक्ट पर हावी होता है, किस प्रकार एक ऑब्जेक्ट अपने आप को सुपीरियर शो करता है, वही टॉपिक है पैसिव वॉइस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न अबाउट वॉइस. वॉइस इट रिप्रेजेंट्स इन हिंदी मीन्स वॉच. वॉच वॉच आल्सो नोन एज statement, also known as statement. Watch voice are of two types: active voice and passive voice. Active voice and passive voice. Listen, what is a voice? First of all, we have to learn what is a voice. A verb that describes whether subject or an object in a sentence is known as voice. Okay? A verb that describes whether subject or an object in a sentence is known as voice. क्या होगा? voice किसे कहेंगे? वह क्रिया जो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने का काम करेगी या ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने का काम करेगी, क्या कहलाएगी? वॉइस का वाच्य कहलाएगी. ओके? वॉइसेज आर ऑफ टू टाइप्स: एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. व्हाट इज एन एक्टिव वॉइस? अ वर्ब दैट डिस्क्राइब अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज नोन एज एक्टिव वॉइस. Listen, active voice हिंदी मीन्स कर्तृवाच्य. पैसिव वॉइस हिंदी मीन्स कर्मवाच्य. ओके? इन हिंदी और संस्कृत यू हैव आल्सो रीड अबाउट वाच्य. वाच्य हिंदी और संस्कृत में तीन प्रकार के आपको बताए होंगे. आपका कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, और हिंदी संस्कृत में एक और वाच्य होता है जिसे आप भाववाच्य कहते हैं. क्या कहते हैं? भाववाच्य. ओके? तीन प्रकार के होते हैं हिंदी और संस्कृत में. इंग्लिश में भी वॉइस 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके लेवल के अकॉर्डिंग, और वी कैन से अकॉर्डिंग टू द सीनियर लेवल, ओनली 2 टाइप्स ऑफ वॉइसेज आर टीच. केवल 2 प्रकार के वॉइस आपको पढ़ाए जाते हैं सीनियर लेवल तक. उसके अलावा जो तीसरा टाइप है वॉइस का, वो होता है मिडिल वॉइस. क्या होता है? मिडिल वॉइस, जिसको आप क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं. ओके? बेसिकली वॉइसेज आर ऑफ 2 टाइप्स: एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. बट in higher level we have to read about middle voice also.
एक्टिव वॉइस रिप्रेजेंट्स कर्तृवाच्य, पैसिव वॉइस कर्मवाच्य. व्हाट इज द डिफरेंस? What is the definition of active voice? What is the definition of passive voice? How can we identify whether the sentence is active voice or is in passive voice? Listen. When the subject of a sentence is described by a verb, ओके. सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है जब उसे वर्ब के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है वह क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस. लाइक राहुल हेल्प्स द पीपल. Rahul helps the people. Okay. Here is a sentence before you. First of all, we have to identify subject. सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करें? सब्जेक्ट क्या है? When we ask a question with who in a sentence, जब हम सेंटेंस में क्वेश्चन करते हैं who से, the answer is subject. Who से क्वेश्चन करेंगे? Who helps the people? Who helps the people? Then answer is Rahul. That's why it is our subject. Got it? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे आप? उसमें आप who से क्वेश्चन करें, आपका आंसर निकल कर आएगा, वो आंसर आपका क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट होगा. देखिए आप यहां आपको पता लग गया कि राहुल क्या है? सब्जेक्ट है. ओके. सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, इस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हो गया? राहुल. इसको डिस्क्राइब किया गया है किसके द्वारा? वर्ब हेल्प के द्वारा. कैसे डिस्क्राइब किया गया है? राहुल, राहुल क्या? राहुल मदद करता है. किसकी मदद करता है? पीपल, लोगों की मदद करता है. ठीक है. या हम कहें लोगों की मदद करता है. कौन करता है? राहुल करता है. तो यहां कार्य करने वाला कौन है? राहुल है. द वर्ड दैट शोज एन एक्शन इज नोन एज वर्ब, बट हु डज एन एक्शन इज नोन एज सब्जेक्ट. तो यहां जो वर्क है वो किसके द्वारा हो रहा है? राहुल के द्वारा हो रहा है. तो पूरा की पूरा जो सेंटेंस है वो सेंट्रलाइज किस पर हो रहा है? सब्जेक्ट पर हो रहा है. इसलिए इट इज नोन एज एक्टिव वॉइस. जहां सब्जेक्ट सेंट्रलाइज होता है, जहां सब्जेक्ट के बारे में वर्ब डिस्क्राइब करता है, वही क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस कहलाता है. नाउ लेट्स सी पैसिव वॉइस. हेयर कर्मवाच्य. कर्मवाच्य इट मीन्स the object of a sentence is described by a verb is known as passive. Like people are helped. People are helped. Here is a sentence, people are helped. Okay. Now identify whether it is in active voice, short form AB, or whether it is in passive voice. आपको ये पहचानना है कि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और पैसिव का सेंटेंस है. ओके. लिसन. व्हेन वी क्वेश्चन इन द सेंटेंस विद हु, जब हम सेंटेंस में किससे क्वेश्चन करते हैं? हु से क्वेश्चन करते हैं. क्या निकल के आता है? सब्जेक्ट निकल के आता है. जब सब्जेक्ट निकल के आ जाता है तो वो सेंटेंस किस में हो जाता है? एक्टिव वॉइस में. ओके. अब यहां आप इसमें क्वेश्चन करेंगे, सपोज कीजिए किससे? हु से. हु आर हेल्प्ड. हु आर हेल्प्ड. सेंटेंस का अर्थ देखना, पीपल आर हेल्प्ड, लोगों की मदद की जाती है. पीपल आर हेल्प्ड, लोगों की मदद की जाती है.
इसमें हम क्वेश्चन करें हु आर हेल्प्ड, कौन मदद की जाती है, इट मीन्स आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। यहां कौन मदद की जाती है ये प्रश्न नहीं बनेगा, प्रश्न क्या बनेगा, किसकी मदद की जाती है। और इसके लिए हमें क्वेश्चन जो है वो चेंज करना होगा, और क्वेश्चन किससे करना होगा, whom से। किससे क्वेश्चन करना होगा, whom से। whom आर हेल्प्ड, किसकी मदद की जाती है। whom क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, who का ऑब्जेक्ट होता है क्या, whom, इसलिए ये सेंटेंस में क्या शो करता है, ऑब्जेक्ट शो करता है। जब हम whom से क्वेश्चन करेंगे हमारा आंसर निकल कर आएगा whom आर हेल्प्ड। whom आर हेल्प्ड का आंसर निकल के आया क्या, पीपल। इट मीन्स यहाँ जो पीपल है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। डेट्स वाई इट इज द सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस। समझ में आ गया कि किसी भी सेंटेंस में एक्टिव कैसे पहचानते हैं और पैसिव वॉइस क्या है उसे कैसे पहचानते हैं। एक बार और देखते हैं। लाइक राधा is cooking food. A song is sung by me. Here are two sentences before you. You have to identify whether it is an active voice, whether it is in passive voice. How? You have to ask both sentence a question with who or whom. आपको केवल किससे क्वेश्चन करना है, या तो who से करना है या whom से करना है। यदि आपका आंसर who से निकल कर आता है it will be a active voice, यदि whom से निकल कर आता है तो वो क्या होगा, passive voice. Why? Because who किसके लिए आता है, सब्जेक्ट के लिए। A sentence that begins with subject is known as active voice। और whom किससे आता है, whom ऑब्जेक्ट को बताता है। A sentence that begins with an object is known as passive voice। देखिए राधा इज कुकिंग फूड, राधा इज कुकिंग फूड, राधा भोजन पका रही है। प्रश्न करते हैं कौन भोजन पका रही है, Who is cooking food? Who is cooking food? आंसर क्या आया, राधा। It is an active voice. ओके, अब यहां आपको whom से क्वेश्चन करना है। ओके, ऑब्जेक्ट को पाने के लिए आप whom से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और किससे क्वेश्चन कर सकते हैं, what से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर what कैसे, लिसन, ऑब्जेक्ट्स are of two type, direct object and indirect object। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इट मीन्स निर्जीव, नॉन लिविंग थिंग। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो लिविंग थिंग होता है। क्या होता है, लिविंग थिंग। जब हम सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं, किसी भी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको किसका यूज करना होता है, whom। और किसी भी सेंटेंस में नॉन लिविंग थिंग इट मींस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए आप किससे क्वेश्चन करेंगे, कंटिन्यू, व्हाट से। यहां आपके सामने क्या आ रहा है, आ सॉन्ग। Tell me whether it is non-living or living. Obviously, it is non-living thing. That's why we have to question it with what. What is sung by me? Question is, what is sung by me? Answer is a song. It is a direct object. That's why it is the sentence of passive. Clear? Now, we can identify an active voice as well as passive voice. Okay, next step,
Listen. Next step. Changing. Changing active voice into passive voice. Now we are going to learn how to change an active voice sentence into passive voice. There are certain rules from which we can change an active voice sentence into passive voice. What are they? Listen. First of all, active voice and passive voice. Listen and see carefully. Active voice object becomes subject in passive voice. एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा. सेकेंड थिंग, मेन वर्ब ऑलवेज इन थर्ड फॉर्म. लिसन, एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब कोई सी भी फॉर्म हो सकती है, लेकिन पैसिव में हमेशा कैसी होगी? थर्ड फॉर्म होगी. नेक्स्ट, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट इन पैसिव. एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है? पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है. एंड कम्स प्रेसिडेड बाय प्रपोजिशन वाई. और ये किसके साथ आता है? प्रपोजिशन वाई के साथ आता है. क्लियर हो गया? ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट. मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट को बाय प्लस ऑब्जेक्ट. ओनली वन थिंग, वन रूल remains. It is of HV, helping verb. Listen. When we convert active voice sentence into passive voice, we don't change any tense. हम जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, देयर इज नो चेंज इन टेंस. टेंस में कोई चेंज नहीं होता. ओनली चेंज हेल्पिंग वर्ब. केवल क्या चेंज होती है? हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है. इंडेफिनेट बिकम्स कंटिन्यूअस. इंडेफिनेट जो है वो क्या बन जाता है? कंटिन्यूअस बन जाता है. प्रेजेंट इंडेफिनेट चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस. पास्ट इंडेफिनेट चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर इंडेफिनेट चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस. अब आप कहोगे सर टेंस तो चेंज हुआ. वेयर? आई स्पीक प्रेजेंट इंडेफिनेट चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस. कहाँ है टेंस चेंज? इट इज प्रेजेंट. टेंस चेंज कहाँ है? टेंस तो उस समय चेंज होता है व्हेन वी से प्रेजेंट चेंज इनटू पास्ट. नाउ वी कैन से दैट देयर इज चेंज ऑफ टेंस. यहां टेंस चेंज हुआ है, यहां टेंस चेंज नहीं है, यहां ओनली हेल्पिंग वर्ब चेंज है. बिकॉज इट इज आल्सो प्रेजेंट एंड इट इज आल्सो प्रेजेंट. टेंस, you know about tense are of basically two types, present and past. ओके, अब आप कहोगे सर टेंस तो तीन प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सब सारे टीचर्स पढ़ाते. नहीं, टेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स बिकॉज ऑफ वर्ब, अकॉर्डिंग टू वर्ब. बिकॉज टेंस इज अ पार्ट ऑफ वर्ब. टेंस क्या है? क्रिया का पार्ट है. और क्रिया का पार्ट होने के कारण जो टेंस है वो दो प्रकार का होता है, एक प्रेजेंट होता है और एक पास्ट होता है. बट अकॉर्डिंग टू टाइम टेंसेज आर ऑफ थ्री टाइप्स. लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट भी होता है, पास्ट भी होता है और फ्यूचर भी होता है. गॉट इट? तो देखिए यहां पर टेंस चेंज नहीं है, ओनली हेल्पिंग वर्ब में चेंज किया है हमने. प्रेजेंट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब को किस में चेंज कर दिया है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में. गॉट इट? इंडेफिनेट चेंज इनटू कंटिन्यूअस,
continuous change into continuous plus being. Okay, continuous change into continuous plus being, like is am are present continuous, is am are, change into is being, am being and are being. Okay, and next perfect change into perfect continuous. Okay, indefinite continuous में continuous continuous plus being and perfect perfect continuous में. The most important thing that you remember is future continuous along with present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous. All these tenses are not used in passive. इनका पैसिव नहीं बनता है. ये 4 टेंस ऐसे हैं जिनका क्या नहीं बनता, पैसिव नहीं बनता, बाकी सबका पैसिव बनता है. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. लिसन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी स्ट्रक्चर, हाउ टू कन्वर्ट एन एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट डज एक्टिव सेंटेंस हैव. सब्जेक्ट, आपको एक्टिव में सबसे पहले क्या मिलेगा, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, etc. Okay, now let's convert it into passive. Just follow these rules. First of all, active's object becomes passive subject, object becomes subject. Okay, main verb third form, main verb third form. Okay, subject becomes object preceded by, subject becomes object with preposition y. Okay, now helping verb change, helping verb change according to this table. Got it? What's the remains? etc. etc comes here after main verb. Okay, listen. Sita has punished me. Sita has punished me. Sita subject, has helping verb, punished main verb, me object. It is the structure: subject, helping verb, main verb and object. Now let's change it. Me object, it says object becomes the subject. Me is an object, becomes the subject and subjective form of me is I. Me का subjective form क्या होता है? I. Okay, now has, has is the helping verb of perfect, change into perfect continuous, have been. I have been. Okay, third form punished, why Sita. Okay students, thus we can change an active voice sentence into passive voice. This way we can solve any of affirmative sentence into passive construction. Okay, thanks to all of you for watching this video.
if you like the video, please subscribe our YouTube channel and don't forget to press the icon bell because to get latest updates and videos related to English. Okay, thanks to all of you.